आप सभी को जय मसीह की बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं दो बहादुर औरतें। जब इस्राएली मुसीबत में फंस गए तो वे यहोवा को पुकारने लगे। यहोवा ने उनकी मदद के लिए बहादुर लोगों को भेजा। इन बहादुर लोगों को बाइबल में न्यायी कहा गया है। उनमें से कुछ के नाम हैं ओत्निएल, एहूद और शमगर। इनके अलावा यहोवा ने इस्राएलियों की मदद के लिए दो औरतों को भी चुना। वे थीं दबोरा और याएल। दबोरा एक नबिया थी। उसे नबिया इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहोवा उसे भविष्य में होने वाली बातों के बारे में पहले से बता देता था, फिर यही बातें वह लोगों को बताती थी। इसके अलावा वह एक न्यायी भी थी। वह पहाड़ी देश में एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठा करती थी। वहीं पर लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते थे और वह उनका हल बताती थी। उन दिनों कनान देश में याबीन नाम का एक राजा रहता था। उसके पास 900 युद्ध के रथ थे। उसकी सेना बहुत ही ताकतवर थी और उसी के दम पर उसने कई इस्राएलियों को जबरदस्ती अपना गुलाम बना लिया था। उसके सेनापति का नाम सीसरा था। उस समय बाराक इस्राएलियों का न्यायी था। एक दिन दबोरा ने बाराक को अपने पास बुलाया और उससे कहा, यहोवा ने कहा है, तू 10,000 आदमियों को लेकर ताबोर पर्वत पर जा। उस पर्वत के नीचे जो घाटी है वहां मैं सीसरा को लाऊंगा। वहीं मैं तुझे उस पर और उसकी सेना पर जीत दिलाऊंगा। बाराक ने दबोरा से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं जाऊंगा। दबोरा उसके साथ चलने को तैयार हो गई। लेकिन उसने बाराक से कहा, इस जीत के लिए लोग तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक औरत के हाथों मरवाएगा। दबोरा ने जैसा कहा ठीक वैसा ही हुआ। बाराक ताबोर पर्वत से उतरकर घाटी में सीसरा के सैनिकों से लड़ने गया। अचानक यहोवा ने जोर की बारिश करवाई, जिससे घाटी पानी से भर गई। इस पानी में सीसरा के कई सैनिक डूबकर मर गए, मगर सीसरा अपने रथ से उतरकर भाग गया। वहां से भागते भागते सीसरा याएल नाम की औरत के तंबू के पास आया। याएल ने उसे अपने तंबू में बुलाया और उसे पीने के लिए थोड़ा दूध दिया। दूध पीते ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। तब याएल ने तंबू गाड़ने का एक खूंटा लेकर उस बुरे आदमी के सिर में ठोक दिया। बाद में जब बाराक आया तो याएल ने उसे सीसरा की लाश दिखाई। दबोरा की बात कितनी सही निकली। इस सब के बाद राजा याबीन भी मारा गया। तब इस्राएल में एक बार फिर कुछ समय के लिए शांति छा गई। इसके बाद हम लोग सुनेंगे रूत और नाओमी। जब इस्राएल में न्यायी हुआ करते थे। रूत इस्राएल जाति की नहीं बल्कि मोआब देश की रहने वाली थी, इसलिए उसे यहोवा के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मगर जब उसे यहोवा के बारे में पता चला तो वह उसे पूरे मन से मानने लगी। आखिर उसे यहोवा के बारे में किसने बताया? नाओमी ने। नाओमी एक इस्राएली थी। एक बार इस्राएल में खाने के लाले पड़ गए। तब नाओमी अपने पति और 2 बेटों के साथ मोआब देश में रहने चली गई। वहां नाओमी के पति की मौत हो गई। कुछ समय बाद नाओमी के एक बेटे ने रूत से और दूसरे ने ओरपा नाम की लड़की से शादी कर ली। रूत की तरह ओरपा भी मोआब देश की रहने वाली थी। 10 साल बाद नाओमी के दोनों बेटे भी मर गए। इससे नाओमी और उसकी बहुओं पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब नाओमी क्या करती? एक दिन नाओमी ने सोचा कि वह अपने घर, अपने लोगों के पास लौट जाएगी। इस्राएल देश वहां से बहुत दूर था। रूत और ओरपा उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वे भी उसके साथ चल दी। थोड़ी दूर जाने पर नाओमी ने अपनी बहुओं से कहा, जाओ तुम दोनों अपनी अपनी माँ के घर वापस चली जाओ। तब नाओमी ने अपनी बहुओं को चूमा और उन्हें अलविदा कहा। इस पर उसकी बहुएं फूट फूट कर रोने लगीं। वे नाओमी से बहुत प्यार करती थीं। उन्होंने कहा, नहीं, हम वापस अपने घर नहीं जाएंगी, हम आपके साथ आपके लोगों के पास चलेंगी। पर नाओमी ने कहा, मेरी बच्चियों, तुम वापस चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तब ओरपा उसकी बात मानकर अपने घर को चल दी, लेकिन रूत नहीं गई। नाओमी रूत से बोली, देख ओरपा जा रही है, तू भी उसके साथ चली जा। लेकिन रूत ने कहा, मुझे जाने के लिए मजबूर मत कीजिए,
मुझे अपने साथ चलने दीजिए। जहां आप जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी, जहां आप रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां आप मरेंगी वहीं मैं भी मरूंगी और मुझे भी वहीं दफनाया जाएगा। रूथ की ये बातें सुनकर नाओमी ने उससे फिर घर लौट जाने के लिए नहीं कहा। आखिरकार रूथ और नाओमी इस्राएल देश पहुंच गए और वहीं रहने लगी। उस समय वहां जौ की फसल की कटाई हो रही थी, इसलिए रूथ फौरन खेतों में जाकर जौ की बालें बीनने लगी। बोअज नाम के आदमी ने उसे अपने खेतों में बालें बीनने दी। मालूम है बोअज की मां कौन थी? राहाब, जो यरीहो शहर की थी। एक दिन बोअज ने रूथ से कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी सास नाओमी से बहुत प्यार करती हो और यह भी कि तुम अपने माता पिता और अपने देश को छोड़कर उन लोगों के साथ रहने आई हो जिन्हें तुम जानती तक नहीं। मेरी दुआ है कि यहोवा तुम्हारा भला करे। रूथ ने बोअज से कहा, मुझ गरीब पर आपने बड़ी दया की है। आपकी इन बातों से मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला है। बोअज को रूथ अच्छी लगी। कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो गई। इससे नाओमी कितनी खुश हुई होगी। और जब रूथ और बोअज के बेटा हुआ तब तो नाओमी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने उस बच्चे का नाम ओबेद रखा। ओबेद आगे चलकर दाऊद का दादा बना। इसके बाद सुनेंगे गिदोन और उसके 300 आदमी। इस्राएलियों ने यहोवा का कहना नहीं माना, इस वजह से वे फिर मुसीबत में फंस गए। उन पर मिद्यान देश के लोग बार बार हमला करते थे और उनका जीना मुश्किल कर दिया था। तब इस्राएलियों ने मदद के लिए यहोवा से विनती की। यहोवा ने उनकी विनती सुन ली। यहोवा ने गिदोन से एक सेना तैयार करने को कहा। गिदोन ने 32,000 सैनिकों को इकट्ठा किया, पर दुश्मन सेना बहुत बड़ी थी। उसमें 1,35,000 सैनिक थे। जरा सोचिए, कहा 32,000 और कहा 1,35,000। फिर भी यहोवा ने गिदोन से कहा, तेरे पास बहुत सारे आदमी हैं। यहोवा ने ऐसा क्यों कहा? वह इसलिए कि अगर इस्राएली लड़ाई जीत जाते तो वे कहते कि यह जीत उन्हें अपने दम पर मिली है, और शायद वे यह भी सोचने लगते कि उन्हें लड़ाई में यहोवा की मदद की जरूरत नहीं है। इसलिए यहोवा ने गिदोन से कहा, सैनिकों से कहो कि जिनको डर लगता है वे अपने अपने घर वापस चले जाए। जब गिदोन ने सैनिकों से यह कहा तो 22,000 सैनिक घर लौट गए। अब सिर्फ 10,000 सैनिक बचे और इन्हीं को 1,35,000 सैनिकों से लड़ना था। मालूम है फिर यहोवा ने क्या कहा? उसने कहा, तेरे पास अब भी बहुत सारे आदमी हैं, इसलिए अपने आदमियों को इस नदी से पानी पीने के लिए कह। जो लोग सिर झुकाकर पानी पिए उन्हें घर वापस भेज देना। ऐसा करने के बाद गिदोन के पास सिर्फ 300 सैनिक रह गए। यहोवा ने गिदोन से वादा किया, मैं तुझे इन 300 आदमियों से ही जीत दिलाऊंगा, जो पानी पीते समय भी अपने चारों तरफ नजर रखे हुए थे। जब लड़ाई का समय आया तो गिदोन ने अपने 300 आदमियों को 3 टोलियों में बांट दिया। उसने हर आदमी को एक तुरही और एक घड़ा दिया जिसके अंदर मशाल थी। करीब आधी रात को उन्होंने अपनी दुश्मन सेना को चारों तरफ से घेर लिया। तब सभी ने एक साथ तुरही बजाई और घड़ों को फोड़ दिया और जोर से चिल्लाए, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। इससे जब दुश्मन सेना की नींद खुली तो वे डर गए और सब इधर उधर भाग गए। इस तरह इस्राएली लड़ाई जीत गए।